19 जनवरी के उस दिन के बाद से कश्मीर का हर दिन 19 जनवरी जैसा ही था। मानो हर रोज वो डर, वो पीड़ा सह रहे हो, वो धमकियां झेल रहे हो, वो सब होते हुए देख रहे हो। शुरू में तो कश्मीरी पंडितों को आराम से छुपकर मारा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों में जोश बढ़ने लगा वैसे वैसे ये किलिंग्स भी ओपन हो गई। इस पागलपन का कोई अंत नहीं था। पंडित सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल को अनंतनाग में उनके घर से उठा लिया गया था और एक दिन बाद उनके शरीर पेड़ से लटके हुए मिले थे, जिसमें उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, बाल खाल से निकाले जा चुके थे और स्किन काटी गई थी। बुरा हाल तो ये है कि मरने से पहले उनके आईब्रोज के बीच में कीलों को हथौड़े से ठोका गया था और पूरे शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान थे। बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद दार के हाथ से मर्डर्ड 20 कश्मीरी पंडितों को कैसे भूला जा सकता है। अल्लाह की दुआ से 7 भाई बहन हैं, भाई साहब तीसरे नंबर के हैं, हाई स्कूल की पढ़ाई की है, लेकिन सरकार ने बेरोजगार कर दिया। एक भी भर्ती के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है, कहीं कोई फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन बेरोजगार कर दिया सरकार ने। क्या कौन सा रोजगार चाहते हैं सरकार से? जी अरे जनता परेशान है सरकार से। जनता छोड़िए, अपना बताइए। चारों तरफ जितने लोग खड़े हुए हैं, ये बताइए सरकार से कितने लोग परेशान हैं? आप परेशान हैं? आप रुकिए। तो भाई अभी आपके चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, ये है जनता। देखिए जनता ने जवाब दे दिया, अब आप बचे। आपको और क्या चाहिए सरकार से? जी क्या चाहिए सरकार से? आप सड़कें देंगे या रोड देंगे? सड़कें दिखाई दे रहा, आगे पीछे उधर दिखाइए। और क्षेत्र में आइए ना, क्षेत्र में आइए ना आप। आगे आइए, कोई भी जरा बताइए सरकार में रोड बने या नहीं बने? आगे आइए। पूरी मथुरा में रोड बन रहे हैं और काम चल रहा है भाई साहब, पूरी मथुरा में रोड बन रहे हैं, पूरा सब जगह सिविल लाइन का काम चल रहा है। जितना भी गंदे नाले थे उनको बिल्कुल व्यवस्थित किया जा रहा है। अब 35 नाले पहले यमुना जी में गिरते थे, आज 4 नाले गिर रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है सरकार। भाई अगली समस्या अब नहीं बोल सकता, आपसे नहीं बोल सकता। हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। मैं तुषार जी की एक बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा सहमत हूँ कि आपका सरनेम कितनी बार भी आप उसमें गांधी लगा दें, अगर आप में बिल्कुल काबिलियत नहीं तो आप कुछ भी करते रहें, बड़ा मुश्किल जाता है कुछ बनना। और राहुल गांधी ने उसको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन उसके पहले मैं राशिद जी की एक बात को गलत साबित इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि गलत प्रचार कर रहे हैं कि ये खानदान भी है, वो वंश भी है, वो वंश है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, गर्व जिसको आप कहते हैं इस देश का, उन्हीं ने डेमोक्रेसी की हत्या भी की थी, तो अगर उसको आप गर्व मानते हैं डेमोक्रेसी की हत्या तो ठीक है। पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ये वंशवाद का विषय भी नहीं उठता था। वंशवाद का विषय इस देश में कभी किसी को अपनी मेरिट पे कोई बनता है सिर्फ इसलिए कि अगर तुषार जी में काबिलियत है तो सिर्फ इसलिए कि वो गांधी जी के परिवार से, इस बात को उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, एक पायलट को सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा था जिसने एक दिन भी पब्लिक लाइफ में पॉलिटिक्स में स्पेंड नहीं किया था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो इस तरह से एक डॉक्टर का बेटा, अगर एक डॉक्टर का बेटा समझिए ओला टैक्सी चलाता है और कल को आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ी तो क्या आप उस डॉक्टर के बेटे से कराएंगे? आपने पूरे राष्ट्र का भविष्य एक पायलट के हाथ में सौंप दिया। जब राहुल गांधी नहीं रहे, राजीव गांधी नहीं रहे, तो आपने सोनिया गांधी, जो इस देश की सिटीजन नहीं, इस देश से कोई वास्ता नहीं, देश की जनता को जानती नहीं, आधा घंटा जीवन का पब्लिक लाइफ में बिताया नहीं, पॉलिटिकल साइंस का पी और एस नहीं जानती, उनको मार मार के एक जिसको साइकोफेंसी कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तब तक इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट लोग कांग्रेस में भर चुके थे, उनके सर्वाइवल के लिए एक और इनकॉम्पिटेंट आदमी को वहां बैठाना जरूरी था। और अब राहुल गांधी को थोपना चाहते हैं, इसलिए वंशवाद का विषय उठ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल गलत बात करते हैं कि अभिषेक बच्चन वंशवाद है। अगर अभिषेक बच्चन अपनी जिंदगी में अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो इस देश को उसका जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। पर राहुल गांधी से एक गलती हो गई जो सोनिया गांधी से हुई, जिन्होंने इस देश में करप्शन को बढ़ाया।
बिकॉज वी हैड अ म्यूट प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये सोचिए कि वंशवाद का जो इतना बड़ा नुकसान इस देश को आज हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है कि हम लोग 2017 में खड़े होकर वंशवाद पर डिस्कशन कर रहे हैं, यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। काफी लोग द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी बता रहे हैं। अरे कैसा प्रोपेगेंडा? क्या जो कश्मीरी थिएटर से बाहर निकलकर फिल्म मेकर के पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्या वो सारे प्रोपेगेंडिस्ट है? क्या उन कश्मीरी हिंदुओं के जो आंसू निकल रहे हैं थिएटर से बाहर आने के बाद, क्या वो सब एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है? अरे कैसे लोग हो तुम कि एक सच्ची घटना को एक प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे हो? कश्मीर पर बहुत मूवीज, बहुत डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन आज तक द कश्मीर फाइल जितना सच नहीं दिखाया गया है। इसीलिए द कश्मीर फाइल को लोग पसंद कर रहे हैं। वरना हाल ही में शिकारा भी एक आई थी, उसके अंदर पता नहीं कौन सा लव स्टोरी वाला एंगल दे दिया। आज तक डॉक्यूमेंट्री बनी है जितनी, उनमें पता नहीं कौन कौन सा एंगल दे देते हैं। किसी में भी कश्मीर हिंदू जेनोसाइड की सच्ची घटना जो हुई थी उसका सच नहीं बताया गया। इसी वजह से वो मूवीज, वो डॉक्यूमेंट्रीज कभी भी नहीं चली और उनको लोगों ने नहीं देखा। हाँ, वो शिकारा की स्टोरी से बोल सकते हैं कि अरे ऐसा तो शायद हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो तो कश्मीर फाइल की स्टोरी को देख के नहीं बोल सकते कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए हर व्यक्ति, सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं, हर व्यक्ति मूवी जब देख के बाहर निकल रहा है तो वो रो रहा है। अच्छा, जो लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं ना, वो ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी को बीजेपी यानी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कैसे सपोर्ट कर रही है? क्या पार्टी ने अपने कार्यकर्ता लोगों के घर घर पे भेजे है कि टिकट ले लो, ये लो टिकट, ये लो टिकट, ये लो टिकट? क्या या उन्होंने अपने नेताओं को सिनेमा घर के बाहर खड़ा कर दिया और ये बोल रहे हैं कि जाओ भाई वोटर आईडी कार्ड दिखाओ और कश्मीर फाइल की फ्री में टिकट ले जाओ? कैसे कर रही है सरकार? क्या आज तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया? बहुत सरकारों ने किया है। अरे दिल्ली सरकार ने तो पीके जैसी मूवी जिसका कोई सर पैर नहीं था उस तक को टैक्स फ्री किया था। तो टैक्स फ्री करना, क्या आपको ये लगता है कि मूवी को सरकार जो है वो सपोर्ट कर रही है? अरे अच्छी मूवी, अच्छा कंटेंट सरकार को लगा, वो स्टेट गवर्नमेंट जिन जिनको लगा वो कर रही है। और अगर आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से मिल रही है टीम, होम मिनिस्टर से मिल रही है टीम, तो मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ऐसे कितने सेलिब्रिटीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिले हुए हैं। और किसी भी की गवर्नमेंट हो, सबसे मिलते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, और मूवी की टीम भी मिलती है, स्टारकास्ट भी मिलती है। तो उन मूवी के लिए तो नहीं बोला आपने कि सरकार सपोर्ट कर रही है। अरे इस मूवी को तो इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर सब सपोर्ट कर रहे हैं। जो कैपेबल है ना, वो 10 टिकट लेके, 20 टिकट लेके, कुछ कुछ तो हॉल बुक करके दूसरों को दिखा रहा है कि भाई मेरे पैसों से तू इस मूवी को देख। ये मूवी सच है, इसलिए सब लोग आगे आए हैं। और अगर सच नहीं होती तो कोई इस मूवी को सपोर्ट नहीं करता। जो बोल रहे हैं इस मूवी को प्रोपेगेंडा ना, इनका काम होता है सिर्फ विरोध करना। और ये विरोध इतना कर देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इनको विरोध किस किस चीज का करना है। अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला कि हिजाब बैन रहेगा स्कूल में, तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये जो हाईकोर्ट है ये भी सरकार ने खरीद लिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स एक एंटी इस्लाम मूवी है। जो लोग ये कह रहे हैं ना, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है, मान लिया कि एंटी इस्लाम है, तो जाओ कश्मीरी हिंदूज जो है ना, जिन्होंने सफर किया है, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि आप बताओ जी क्या हुआ था। और अगर अरे मैं संविधान के आपने विषय को रख लिया ना, आप चुप नहीं हो रहे, आप चुप ही नहीं हो रहे, आपको चुप होना पड़ेगा। कोर्ट तय नहीं करेगी कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये कोर्ट तय नहीं करेगी। अमीश देवगन, ये इस्लामिक सेमिनरीज और पर्सनल लॉज तय करेंगे। ये आप 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदू जो हैं आज, उनका कत्ल हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। 50% हिंदू अपना धर्म बदल लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में बचेंगे, यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे। ये स्थिति इस देश की होने वाली है। हमारा ये आकलन है ठोस गणितीय गणना के आधार पर और इस्लाम के अब तक 1400 साल के इतिहास के आधार पर। हम इस कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। तो भाई लोग, अगर आप लोग हमारी वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करें ना करें वो आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
मिलते हैं किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कार्य कर रहे हैं। ये बताइए यहाँ पे खाने वाले सभी लोग हिंदू हैं या फिर कोई भी खा सकते हैं? देखिए, ये तो हम लोग आइडेंटिटी पूछ के नहीं खिलाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में तो ये लिखा ही नहीं है कि सेवा भी करो तो पूछ के करो। तो हम लोग सेवा करना जानते हैं, बाकी उसका मनुष्य का जो जीवन है वो खुद पे खुद, क्योंकि सब लोग तो सनातन धर्म से ही आए हैं, बाद में कोई और बन जाए वो अलग चीज है। की सारी चीजें तो नकली हैं, लेकिन सबसे पुराना तो सनातन धर्म है, इसलिए हम लोग तो वही सोच के खिलाते हैं, और जो खाते होंगे वो भी यही मान के खाते होंगे कि सब लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब लोग का कहना है।